द पॉइंट में आप सबका स्वागत। नागपुर में श्रद्धांजलि, दिल्ली में चुप्पी। क्या यही भारत की नई कूटनीति है? नागपुर वही नागपुर जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक यात्रा शुरू हुई। आज उसी नागपुर में एक विदेशी राजनयिक, इजराइल के राजनीतिक जनरल यानिव रेवाच, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खबर छोटी है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं दोस्तों। खबर क्या है, चलिए देखते हैं। न्यूज 24 के अनुसार इजरायली राजनयिक ने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया, आरएसएस के शताब्दी वर्ष को सम्मान बताया, युवाओं की भूमिका की तारीफ की और कहा भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों को अलग अलग सीमाओं पर आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। यह बयान नहीं, यह एक राजनीतिक संदेश है दोस्तों। तो फिर यहीं से सवाल शुरू होते हैं दोस्तों। अब सवाल ये नहीं है कि कोई विदेशी राजनयिक श्रद्धांजलि क्यों दे रहा है, सवाल यह है कि किस संस्था के मंच से, किस वैचारिक पृष्ठभूमि में और भारत के संविधान की भूमिका कहां है दोस्तों। भारत की विदेश नीति संसद से चलती है, शाखा से नहीं। भारत का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ विदेश नीति सरकार बनाती है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए। लेकिन जब कोई विदेशी राजनयिक सरकारी मंच के बजाय एक वैचारिक संगठन के मुख्यालय में जाकर रणनीतिक साझेदारी की बात करता है तो सवाल उठता है दोस्तों, यह कूटनीति है या विचारधारा का गठबंधन। इजराइल एक ऐसा देश जिसकी नीतियां फिलिस्तीन मुद्दे पर दुनिया भर में सवालों के घेरे में रही हैं। भारत जिसने हमेशा फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात की दोस्तों। अब अगर भारत और इजराइल को एक जैसा आतंकवाद पीड़ित बताकर एक ही फ्रेम में रखा जाए तो इतिहास भी सवाल पूछता है दोस्तों। हर संघर्ष आतंकवाद नहीं होता और हर जवाब इंसानियत नहीं होता दोस्तों। युवाओं की बात सीधा, जनता से संवाद। राजनयिक ने युवाओं की तारीफ की लेकिन देश का युवा पूछ रहा है नौकरी कहां है, महंगाई कहां है, संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। युवा तालियां नहीं जवाब चाहता है। कुछ मीडिया इसे गौरव का क्षण बता रही है, तस्वीरें चल रही हैं, सवाल गायब है। कोई नहीं पूछ रहा क्या भारत की विदेश नीति अब सरकारी दस्तावेज से ज्यादा संगठनों की दीवारों पर लिखी जाएगी। जब मीडिया सवाल छोड़ दे, सत्ता बेफिक्र हो जाती है। ये खबर श्रद्धांजलि की नहीं है दोस्तों, ये खबर संकेतों की है। ये खबर उस लाइन की है जहां राजनीति, विचारधारा और संविधान आमने सामने खड़े दिखते हैं। नागपुर में श्रद्धांजलि दी गई है लेकिन सवाल पूरे देश में गूंज रहा है दोस्तों। भारत किसी संगठन से नहीं, संविधान से चलता है।